हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 गणित का चैप्टर जो है सांख्यिकी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना दिया है? 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो ये हमें SRD दी गई है, इसमें जो यहाँ पे f है इसका मान हमें जो है ज्ञात करना है। तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने उस सारणी को जो है यहाँ पे देखिए बना लिया। यहाँ पे दिया है दैनिक जेब भत्ता और यहाँ पे दिया है क्या? बच्चों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हम जो है एक तालिका बनाएंगे। क्या? तालिका। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है? वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता जिसको हम XI से डिनोट करते हैं, फिर यहाँ पे आता है मध्य बिंदु जिसको हम FI से डिनोट करते हैं, फिर यहाँ पे FI XI। अब हम समझेंगे वर्ग अंतराल क्या होता है और बारंबारता और मध्य बिंदु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ग अंतराल, इसमें हम क्या लिखते हैं? तो जो यहाँ पे हमें जो है दैनिक जेब भत्ता दिया है, इसको हम जो है यहाँ पे वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। क्या करेंगे? जो यहाँ पे हमें दैनिक जेब भत्ता दिया है उसको हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो है लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बारंबारता जिसको XI से डिनोट करेंगे। अब बारंबारता में हम क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे हमें जो है बच्चों की संख्या दी गई है, इसको हम यहाँ पे बारंबारता में लिख लेंगे। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। अब देखिए मध्य बिंदु को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है वर्ग अंतराल, मध्य बिंदु का मतलब क्या था? मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। तो देखिए वर्ग अंतराल में जो देखिए यहाँ पे 11 है 13, तो 11 और 13 के बीच कौन सी संख्या आती है? 12। तो उसको हम मध्य बिंदु में लिख लेंगे 12। फिर यहाँ पे ऐसे 13 और 15 के बीच कौन सी संख्या आती है? 14। फिर वैसे हम यहाँ पे 14 को लिख लेंगे इसी के शीर्ष में। फिर देखिए यहाँ पे 15 और 17 के बीच में क्या आता है? 16। तो यहाँ पे हम 16 को लिख लेंगे मध्य बिंदु वाले में। फिर यहाँ पे 17 और 19 के बीच में क्या आता है? 18। तो यहाँ पे हमने 18 को लिख लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे 19 और 21 के बीच में क्या आता है? 20। 19 और 21 के बीच में क्या आता है? 20। तो यहाँ पे हमने 20 को लिख लिया। फिर यहाँ पे 21 और 23 के बीच में क्या आता है? 22। तो यहाँ पे 22 को लिख लिया। और फिर यहाँ पे 23 और 25 के बीच में क्या आता है? 24। तो यहाँ पे हमने 24 को लिख लिया। तो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखें यहाँ पे FI XI क्या मतलब होता है? मतलब बारंबारता गुणे में मध्य बिंदु। यहाँ पे बारंबारता का गुणा हम किससे करेंगे? मध्य बिंदु से। तो देखिए यहाँ पे 12 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे देखिए हम 12 का गुणा आपको 7 में करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 एक कम 7, 7 एक 8। तो यहाँ पे 12 का गुणा 7 में किया तो कितना है? 84। तो यहाँ पे हमने 84 को लिख लिया। अब यहाँ पे 14 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 14 छंग 84। तो ऐसे हम 14 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 84। फिर यहाँ पे 16 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 16 नवैया 144। अब यहाँ पे 13 का गुणा हमें 18 में करना है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 13 गुणे 18। तो देखिए सबसे पहले आप 8 का गुणा 3 में करिए। 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आई 2। अब 8 का गुणा 1 में कर लीजिए। 8 एक कम 8। फिर 3 का गुणा 1 में कर लीजिए। 3 एक कम 3। अब उसको प्लस कर लीजिए तो 8 3 11
और हमारे पास जो 2 हासिल था उसको प्लस कर लीजिए। 11 2 13 की 3 हासिल 1। अब आप लास्ट वाली संख्या का गुणा कर लीजिए आपस में। 1 1 कम 1 और हासिल हमारे पास कितना था 1, तो 1 1 जुड़ जाएगा, कितना होगा 2। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 234। तो यहाँ पे 13 और 18 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 234। अब यहाँ पे दोस्तों देखें f है और यहाँ पे 20 का गुणा f में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20f। फिर यहाँ पे 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 पंचे 110। फिर यहाँ पे 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 चौका 96। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो है इस तरीके से हम यहाँ पे fi और xi जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे जो है इसको हम पूरी संख्या को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 में प्लस 6 करेंगे, 7 6 13, 13 में 9 प्लस करेंगे, कितना है 22, कितना 22। फिर 22 में आप 13 प्लस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 22 में हमें 13 प्लस करना, 3 2 5 2 1 3, कितना आया 35। फिर 35 में f को आप छोड़ दीजिए, पहले 35 में पहले संख्या को प्लस कर लीजिए। 35 में 5 प्लस करेंगे, कितना आएगा 40। फिर 40 में 4 प्लस कर देंगे 44। तो यहाँ पे दोस्तों हमने संख्या को प्लस किया तो कितना आया 44। अभी हमारे पास f है, तो यहाँ पे दोस्तों 44 में f प्लस करेंगे, 44 f नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में लिखा जाएगा 44f। तो यहाँ पे कितना आएगा 44 प्लस में f। अब देखिए दोस्तों यहाँ की संख्या मैंने जो है ज्ञात कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को भी हम जो है प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 84 में इन सभी संख्याओं को हम प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 144, 234, फिर यहाँ पे 110, 84, फिर यहाँ पे 84, फिर यहाँ पे 96। अब इन संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे और यहाँ पे जो 20f है उसको भी हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले संख्या को प्लस कर लेंगे। देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 में 6 प्लस करेंगे, कितना आएगा 16 6 22 की 2 हासिल में 2। अब यहाँ पे 4 3 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 8 24, 24 में 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा 33 और हमारे पास 2 हासिल था, 33 2 35 की 5 हासिल 3। अब यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, कितना आया 7। तो यहाँ पे कितना होगा 752। तो देखिए तो यहाँ पे हमने जो है 752 को लिख लिया और जो हमारे पास 20f बचा था उसको हम प्लस में 20f करके लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम जो है यहाँ से f जो है इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है माध्य का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं माध्य बराबर कितना होता है। देखिए यहाँ पे जो है fi इंटू xi, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे a है क्या, इसको पढ़ते हैं सिग्मा fi इंटू में xi, फिर बटे में क्या होता है यहाँ पे सिग्मा fi। मतलब a जो संख्या है इसके बटे में a संख्या। अब देखिए तो दोस्तों हमने सूत्र लिख लिया माध्य बराबर क्या होता है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें माध्य बराबर दिया क्या है। तो देखिए तो आप यहाँ पे हमें माध्य जेब खर्च जो दिया वो कितना दिया है 18। तो अब यहाँ पे हम माध्य के स्थान पर कितना लिख लेंगे 18, फिर बराबर में अब इसके स्थान पर क्या आया है 752, 752 प्लस में 20f, इसको हमने लिख लिया। फिर बटा है तो बटा लगा देंगे। फिर यहाँ पे समेशन जो है सिग्मा fi, तो इसका मान कितना 44 प्लस में f, तो यहाँ पे हमने 44 प्लस f को लिख लिया। अब इसको दोस्तों हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो है भाग में है और यहाँ पे लगा है बराबर का चिन्ह, तो बराबर को
इसको इस संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो किस में होगा, गुणा में। तो यहाँ पे देखिए 18 ब्रैकेट में कितना आएगा 44 प्लस में f, इसको हम जो है गुणा में इस साइड रख देंगे। फिर बराबर में कितना बचेगा 752 प्लस में 20f। हमें ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे हमें f का जो है मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 का गुणा 44 में देखिए करते हैं, 18 का गुणा 44 में। तो देखिए 8 चौक 32 की 2 हासिल में 3। अब इसका गुणा इस तरफ कीजिए और इसका गुणा इस तरफ, जो आए उसको प्लस कर लीजिए। 8 चौक 32, यहाँ पे 4 एकम 4, तो 32 में 4 प्लस करेंगे 36, और 36 3 हासिल था, 36 3 39, 39 की 9 हासिल में 3। अब यहाँ पे 4 एकम 4, 4 3 7, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 792। तो यहाँ पे हम 792 को लिख लेंगे। फिर दोस्तों प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 18 का गुणा f में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18f, 18f। फिर बराबर में 752 प्लस में 20f। तो देखिए तो यहाँ पे हमें जो f की संख्या का निकालनी है हमें, तो f वाली जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 729 है तो 792 है, तो यहाँ पे 792 को लिख लिया। और इस तरफ कितना है 752, तो बराबर के इस साइड लाएंगे, देखिए इस साइड किस में प्लस में, बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, 752। फिर बराबर का चिन्ह लगा बराबर, फिर यहाँ पे कितना बचा 20f। और देखिए यहाँ पे कितना है 18f, किस में है प्लस में, इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, 18f। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो देखिए 792 में से हमें 752 को घटाना है। तो देखिए 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 7 गए 0, तो कितना आया 40। बराबर में देखिए यहाँ पे है 20f माइनस 18f, तो 20 में से आपको 18 को घटा दीजिए, बस 20 में से 18 गए 2 और f है साथ में, तो f हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें f की जो संख्या है ज्ञात करना है था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है इसके गुणे में है, तो इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे 40/2 बराबर कितना हो जाएगा f। तो देखिए 2 से आप 40 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे आप काट ना पाए तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 दूनी, देखिए यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 2 का टेबल पढ़िए कि 40 से ज़्यादा न जाए, तो यहाँ पे कितना होता है 20 दूना कितना होता है 40, तो यहाँ पे आप एक बार में काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया 20, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो f का मान आएगा कितना आएगा 20, यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों हम जो है अगला जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। अब देखिए आगे, उसके आगे क्या है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या ज्ञात करना है माध्य। तो आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमें सारणी दी गई है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कॉपी में बना लेंगे। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो जो हमें क्वेश्चन में सारणी दी गई थी उसको हमने क्या किया है बना लिया। अब इसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने को कहा था, यहाँ पे माध्य जो है इसमें हमें निकालना है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक तालिका बनाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे बारंबारता जिसको FI से डिनोट करते हैं, फिर यहाँ पे मध्य बिंदु जिसको XI से
प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे FI इंटू XI मतलब बारंबारता गुणे मध्य बिंदु। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें वर्ग अंतराल A कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें दैनिक व्यय दिया है उसको हम जो है वर्ग अंतराल में लिखते हैं। फिर यहाँ पे FI मतलब बारंबारता, इसको हम कहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ पे जो हमें परिवारों की संख्या दी गई है 4, 5, 12, 2, 2, इसको हम जो है बारंबारता में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे मध्य बिंदु मतलब मध्य मतलब बीच का बिंदु, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें जो वर्ग अंतराल दिया है इसमें से हम मध्य बिंदु को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 100, फिर 150, तो देखिए आप इसके अगर बीच में संख्या ढूंढेंगे तो 100 के बाद 101, 102, 103 मतलब 125, 126, 50 तक इसमें जो है कई संख्या आएंगी बीच में, तो हम कैसे डायरेक्ट इसको निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करके 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस में 150 बटे में 2, तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 बटे 2। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़िए 25 से ज़्यादा ना जाए, तो 12 दूनी, देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 है, एक यहाँ पे आ गया, 2 पंचे 10, कितना आया 125। तो देखिए तो यहाँ पे 125 आ रहा है, मतलब हमने क्या किया, इन दोनों संख्या को आपस में प्लस करके, देखिए इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या किया भाग कर दिया, हमें कितना मिला 125। तो यहाँ पे हमने 125 को लिख लिया। अब ऐसे आप 150 को 200 में प्लस करके और 2 से भाग कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 175। तो आइए हम इसको भी करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 150 प्लस में 200 डिवाइड बाय 2, तो देखिए इसको आप प्लस कीजिए, 200 में 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 350, 350 बटे में 2। अब इसको भाग करिए तो यहाँ पे 2 1 कम 2, एक यहाँ गया 214, एक यहाँ पे बचा 2 पंचे 10, कितना है 175। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 175 मिल रहा है। अब आप जो है आगे भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 225। फिर यहाँ पे 250 और 300 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 275। फिर ऐसे दोस्तों यहाँ पे 300 को और 350 को प्लस करके 2 से भाग कर दीजिए तो कितना मिलेगा 325। अब यहाँ पे देखिए ये जो सभी संख्या हैं इसको हम क्या कर लेते हैं अब प्लस। तो देखिए यहाँ पे 5 में 4 प्लस करेंगे 9, फिर यहाँ पे 9 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाए 21, कितना 21, फिर 21 में 2 प्लस करेंगे 23, 23 में 2 प्लस करेंगे 25, कितना आया यहाँ पे 25। अब यहाँ पे दोस्तों FI और XI कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पे FI है और XI, ए क्या है गुणे में है तो इनका हम गुणा ही करेंगे। तो यहाँ पे 125 का गुणा 4 में करेंगे तो देखिए कितना आएगा 125 गुणे 4। यहाँ पे 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 1 कम 4, 4 1 5, तो कितना आ गया 500। तो देखिए 125 का गुणा 4 में किया तो कितना आया 500। अब वैसे दोस्तों 175 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 875। फिर 225 का गुणा 12 में करेंगे कितना आएगा 2700। फिर यहाँ पे 275 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 550। फिर वैसे 325 का गुणा 2 में करेंगे तो 650 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्या को आपस में जो है जोड़ लेते हैं। तो देखिए इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5275। ये हम ज्ञात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें माध्य निकालना है। माध्य बराबर क्या होता है इसके बटे में इसके, इसीलिए हम इनको जो है सॉल्व करते हैं। अब इनको हम जो है प्लस करके देखेंगे क्या हमें इतना मिलता है। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे कितना है 500, तो यहाँ पे हम 500 को लिख लिए। फिर कितना 875, तो यहाँ पे 875 को लिख लिया। फिर यहाँ पे है 2700, तो देखिए बड़ी संख्या है तो इसको हम क्या ऊपर लिख लेते हैं 2700। फिर यहाँ पे 550, फिर यहाँ पे 665। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 005, यहाँ पे 5 में 0 प्लस करेंगे 5। फिर यहाँ पे 5 5 10, 10 7 17 की 7 हासिल 1, 7 5 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 में 1 प्लस किए 32 की 2 हासिल 3। यहाँ पे 2 बचा, 2 में 3 प्लस किए तो कितना आया 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 5275 मिल रहा है, जो कि यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों, माध्य। तो आइए हम माध्य बराबर फार्मूला क्या जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए माध्य बराबर क्या होता है, इसके बटे में इसके, तो इसको हम लिख लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हमें माध्य ज्ञात करना है। इसके बराबर में कितना है 5275 बटे इसके बराबर में क्या है 25। तो आप इसको 25 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे माध्य बराबर हमें इतना मिल गया। तो देखिए 25 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पे कितना है 52 मान लीजिए। तो 25 का 25, 25 दूना 50। अब यहाँ पे 2 चलाया तो 25 से कम 25, 27 था तो यहाँ पे भी 2 चलाया, 25 से कम 25। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये कटा कितना मिला, माध्य बराबर कितना आ गया 211। तो दोस्तों हमें माध्य ज्ञात करना था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।